नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत, एशियाई बाजार 1% तक गिरे। एसजीएक्स निफ्टी भी 0.25% फिसला। यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। शुक्रवार को मिले जुले बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। म्यूचुअल फंड्स को लेकर सेबी सख्त। 44 म्यूचुअल फंड हाउस के व्यापक फॉरेंसिक ऑडिट करने की तैयारी में जुटा रेगुलेटर। ऑडिटर्स का पैनल बनाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए। कोफोर्ज में ब्लॉक डील के जरिए बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी जल्द बेच सकता है हिस्सा। 1200 करोड़ रुपए के शेयर बेचने की योजना, सूत्रों के हवाले से खबर। एनएसई में अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों को राहत। आज से एडिशनल सर्वेलेंस मेजर एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर होंगे अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट। 3 फरवरी को एएसएम फ्रेमवर्क में डाले गए थे दोनों शेयर्स। बेंगलुरु में आज से शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, एरो इंडिया 2023। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 5 दिन चलने वाले एयर शो में दिखेगा मेक इन इंडिया का कमाल। और दिसंबर में घटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार। नवंबर में 7.1% के मुकाबले दिसंबर में सिर्फ 4.3% की दर से हुई बढ़ोतरी। आज जनवरी सीपीआई यानी रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों का रहेगा इंतजार। चले भाई, सोमवार की सुबह एक नए हफ्ते की शुरुआत और सारा बाजार, तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स कुछ एक्शन का कर रहे हैं इंतजार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक्शन बेसिकली इसीलिए क्योंकि अदरवाइज एकदम पस्त रेंज में, दायरे में फंसा हुआ आपको भारतीय बाजार नजर आएगा। इनफैक्ट लास्ट वीक के मार्केट्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। वो देखिए, हाईज और लोज डेली, और उसके सामने मैंने रख दिया है रेंज। लाइए वो ग्रिड प्लीज क्विकली स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आएगा। इन जैसे जैसे दरअसल हफ्ता प्रोग्रेस करा, इनफैक्ट वो दायरा और सिमटता चला गया। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये हाल था पिछले पूरे हफ्ते की। हाई और लो की रेंज और उसके बीच में वो सिमटता हुआ हालात। वो बजट, वो एफओएमसी की मीट, वो क्रेडिट पॉलिसी जैसे बड़े इवेंट्स के बाद वो वॉलेटिलिटी काफी हद तक सबसाइड होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट एक काम करिएगा, इंडिया विक्स स्क्रीन पे रखिएगा। फ्राइडे को पिछले हफ्ते गिरा और फ्राइडे को केवल 12-13 के आसपास के जोन्स पर, उन लेवल्स पर आपको इंडिया विक्स अब कामकाज करता हुआ 12.25 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इस हफ्ते रिजल्ट सीजन, इस हफ्ते वो अदानी ग्रुप रिलेटेड स्टॉक्स, वो सब रडार पे रहेंगे। लेकिन जो शायद नीडल को मूव कर सकते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट जो हैं, उसमें एक तो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर आज आना है 5:30 बजे। पर उससे ज्यादा, क्योंकि अब सब ग्लोबल क्यूज पे हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं, कल यूएस की इन्फ्लेशन रिपोर्ट आएगी, उनका इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा। जॉब्स रिपोर्ट बहुत तगड़ी आ गई थी। इन्फ्लेशन की अपनी चाल, वो डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की हवा निकलना, वो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, वो स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करता हुआ नजर आएगा। उसके इंटरनल्स पे खास तौर पे नजर रखेगा। अदरवाइज से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है नहीं इस हफ्ते हमारे सामने। तो देखते हैं इस दायरे में जो सिमट गया है भारतीय बाजार, उससे बाहर निकलता है नहीं। खैर, ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे हैं, आप इनसे चर्चा होनी है। और वीरू बताएंगे कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है निफ्टी बैंक को। हफ्ते भर बाद वापसी, कैसी रही छुट्टियां भैया? छुट्टियां बहुत ही शानदार, मौसम बेहतरीन और खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा। नहीं तो फिर इससे समझ में नहीं आया। तो फिर मतलब हम लोग कल वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं कि काऊ हक डे? उसमें एक बहुत अच्छा जोक चल रहा है कि काऊ हक डे में काऊ मेरे को दीजिए पहले आप एक, और काऊ अगर मुझे सींग मारेगी तो मुझे इंश्योरेंस भी दीजिए, या फिर बिना सींग वाली काऊ दीजिए। ये वीरू देख रहे हो वीरू, जवाब नहीं आया। इनके लिए वो गाना है ना, पान खाए सैया हमारो, है वो भी एकदम फिट हो रहा है इस वक्त। अभी मैंने फोटो देखी,
मानस जी के साथ इनकी एक बहुत अच्छी, अगर आप देखें, मेरे ख्याल से छोटी सी संगोष्ठी भी हुई, बैठक भी हुई। कैसी रही नीरज जी वो बैठक? बैठक बहुत अच्छी रही। उस बैठक का हाईलाइट तो वो मिठाई है, मक्खन मलाई। मक्खन मलाई, ओस की मिठाई कहते हैं। चलिए, मजा आ गया वो तो देख के मजा आ रहा था। खैर, SGX निफ्टी कह रहा हम 1/4% के दबाव के साथ आज हफ्ते की शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा पस्त पड़ेंगे। फ्राइडे को भी 1/4% की दबाव के साथ क्लोज हुए थे, तो थोड़ा वही सुस्ती है। क्यों है? यूएस में फ्राइडे को दरअसल मिला जुला कामकाज हुआ। डाउ 0.5% ऊपर, उसके सामने नैस्डैक 0.5%, 2/3% के आसपास का दबाव। तो मिला जुला सेशन पैन आउट हुआ। मैं एक काम करता हूं, आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के प्रेशर में है, तो ये सबको समअप करने के लिए तब और अब रख दीजिए स्क्रीन पे पहली प्लेट। तो जो फ्यूचर्स जहां छोड़े थे और कहां खड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। आज सुबह दरअसल जो दबाव आ रहा है वो थोड़ा सा मूड बिगाड़ रहा है एशिया का, जो फ्यूचर्स वहां पे पस्त पड़े हुए हैं। तो अगर आप डाउ देख रहे हैं तो हमें कुछ तेजी पहचानी है, पर उसके सामने नैस्डैक देखेंगे तो हमें कुछ मंदी पहचानी है। इसीलिए वो मिला जुला मैंने कहा रुझान आता हुआ। लेकिन नीरज जी समझ लिया जाए, दरअसल ग्लोबल संकेत हैं कैसे। बीच में आपके जाने के बाद एक जॉब्स रिपोर्ट आई थी, मैं ख्याल तो फ्राइडे को ही आ गई थी आपके जाने वाले दिन। भयंकर गजब जॉब्स रिपोर्ट थी। उसके बाद से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है स्क्रीन पे। अब क्या हो रहा है? जितने लोग इधर से निकले थे इंडियन, वो सब एडजस्ट कर लिया उन्होंने अपने आप को। 5,18,000 क्रिएशन थे जॉब, 3-4 गुना ज्यादा थी उम्मीद से। 186-187 की एक्सपेक्टेशन थी। 5,16,17,000 मतलब टू मच था वो। खतरनाक रिपोर्ट थी। तो एक और टू मच आंकड़ा आया है। टू मच आंकड़ा ये कि जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है जो मिशिगन यूनिवर्सिटी करती है, वो भी बहुत बढ़ के आया है। मतलब जितना वो अनुमान था उससे ज़्यादा निकल के आया है। तो इससे लोगों को लग रहा है कि क्या इन्फ्लेशन भी बढ़ के आएगा क्या। हालांकि अनुमान उसके चल रहे हैं कि वो 6.2 के आसपास आएगा, वो नीचे आएगा। लेकिन नंबर्स जो इकोनॉमी वाले हैं वो थोड़े से, जॉब डेटा के बाद चिंता है। तो इसीलिए आप देखिए लास्ट वीक पूरा मार्केट कमजोरी के साथ बंद हुआ। फ्यूचर्स आज भी दिखा रहे हैं। तो बाजार की चिंता सिर्फ वहाँ पे यही है। हालांकि अभी फेड की बैठक बहुत दूर 21-22 मार्च को है वो, लेकिन लोगों को चिंता लग रही है कि जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, क्या फिर से इन्फ्लेशन पलट सकता है क्या। इसका एक उदाहरण ये है कि जो फेड रेट्स हैं इस वक्त जो है, फेड रेट 5.15 चल रहा है, पीक रेट 4.9 था लास्ट वीक में। तो अगर 5.15 इस समय फेड रेट चल रहा है, तो जैसा कि फेड ने चेयरमैन ने खुद ही कहा था कि ये पीक अभी कहाँ हुआ पता नहीं, वो लॉन्गर जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी बाजार को डर और चिंता है। 10 ईयर यील्ड देखिए आप, 3.74 है। 2 और 10 साल के बीच का जो इन्वर्टेड हो गई 0.8%। तो ये सारे नंबर्स बाजार में चिंता की आशंका है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है आशीष, ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखिए, हर सेक्टर वहाँ पे कल फ्राइडे को अच्छे प्रदर्शन के साथ बंद हुआ। इंडेक्स आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी लोगों ने की। 1-2 सेक्टर छोड़ दें तो ज़्यादातर सेक्टर्स में बाइंग लोगों ने की है वहाँ पे। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। हाँ, लेकिन ब्रॉडर नंबर जो है वो थोड़े से गड़बड़ है यहाँ पे। जैसे हमने कहा, सेंटीमेंट जो है 13 महीने के हाई पे चल रहा है यूएस का कंज्यूमर सेंटीमेंट फरवरी का। तो लोगों के अंदर जोश है, नौकरियाँ मिल रही हैं तो पैसे वो खर्च कर रहे हैं। और जो 4.2 हमने बताया था एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है अ ईयर अहेड, यानी एक साल आगे इन्फ्लेशन क्या होगा इसका अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 3.9 था पहले अनुमान था, अब वो 4.2 हो गया है। मतलब उतना ठंडा नहीं पड़ेगा जितना पहले प्राइसिंग करा जा रहा था। हाँ, इसको और आसान शब्दों में अगर समझना हो आपको तो एक तरीके से यहाँ पे इक्वलाइज हो गया इन्फ्लेशन, यानी जितने एफर्ट्स थे वो अब इक्वलाइज हो रहे हैं। और जिस तरीके की जॉब डेटा निकल के आ रहा है उससे लग रहा है कि अब ये इसी लेवल को कंटिन्यू कर जाएगा। तो इसलिए एक साल आगे का इन्फ्लेशन 4.2%, 2% फेड के टारगेट में और समय लगना है, समय लगना उसमें। तो इसलिए फेड ने भी कहा था कि ये लंबा समय लग सकता है, एकदम से नीचे नहीं आए, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाए, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन का नीचे लाना जरूरी है। तो ये फैक्टर को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा, इसलिए फ्यूचर्स थोड़ा सा नीचे नीचे दिख रहे हैं। हालांकि अपने मार्केट के लिए अलग ट्रिगर्स होंगे, अलग फैक्टर्स होंगे। और क्रूड में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, लास्ट वीक क्रूड में बहुत तेज़ी हुई है, 7-8% क्रूड चला है। उसके पीछे 2 रीज़न, एक तो रशिया ने कहा है कि वो मार्च से 5 लाख बैरल पर डे कटौती करेंगे क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं उनसे। दूसरा, इंडियन मार्केट के लिए खासतौर पर एक और नेगेटिव खबर है कि सऊदी अरब ने जो एशियन प्रीमियम लगाते हैं वो बढ़ा दिया फिर से। हमें महंगा बेचेंगे वो हर एक इलाके के हिसाब से प्रीमियम लगाते हैं। 6 महीने में पहली बार उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया है। और ओपेक के पास और ज़्यादा प्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं, तो ये थोड़ा सा क्रूड में जो बढ़त देखने के लिए इसके पीछे ये रीज़न थे। लेकिन नेट मुझे लगता है कि जो लोअर लेवल में बाइंग की है ना यूएस में लोगों ने, वो ठीक है, बाइंग दिख रही है वहाँ पे।
तो नेट आप क्या लेके चलेंगे? न्यूट्रल लेके चलिए आज। थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे क्योंकि कल इन्फ्लेशन रिपोर्ट आ रही है। इन्फ्लेशन, हाँ, वो देखते हैं क्या आता है, लेकिन न्यूट्रल मान के चलिए आज। न्यूट्रल क्यूज हो गए भाई यूएस से। न्यूट्रल चल रहे हैं हमारे बाजार, गेयर ही नहीं लगा पा रहे हैं, काफी टाइम से वो दायरे में फंसे ही चले जा रहे हैं। अच्छा, फ्राइडे का मार्केट तो स्क्रीन पर आ जाएगा, निफ्टी एफआईआई डीआई का डेटा आएगा। लंबे अरसे बाद एफआईआई की तरफ से 1450 करोड़ रुपए की बाइंग, पर ध्यान रखिएगा शायद उस पर एबरेशन हो। आपको याद होगा पेटीएम पे एक लार्ज ट्रेड हुआ था फ्राइडे को, अलीबाबा ने स्टॉक्स बेचे, 1375 करोड़ रुपए के आसपास का माल बेचा गया। उसमें एक तो मॉर्गन स्टैनले बायर था, बाकी नाम नहीं आए। आई एम एज्यूमिंग वो लार्ज ट्रेड के चलते आपको ये एफआईआई का आंकड़ा इस तरह का बड़ा नंबर आ रहा है। खैर पैसा आया है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट को सिर्फ एक लार्ज ट्रेड के चलते शायद हो सकता है इस तरह का स्वेल्ड आंकड़ा आपको एफआईआई का एकदम से सरप्राइजिंगली 1400 करोड़ रुपए की बाइंग आती हुई। तो इसे एबरेशन मानते हैं अंटिल अनलेस आने वाले कुछ दिनों में आंकड़ा इस तरह का पॉजिटिव रहता है नहीं रहता, वो देखना ज्यादा जरूरी है। वीरू, लेकिन बहुत ही दायरे में मामला मजा नहीं आ रहा है कुछ। तो जाइए निफ्टी स्क्रीन पे, फ्राइडे को दरअसल 17,801 ये लोज थे, 17,877 हाईज थे, 77-76 पॉइंट के आसपास का दायरा, वो भी टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये दायरा था बाजार का इस तरह से, और ये लगातार उन बड़े इवेंट्स के प्ले आउट होने के बाद वो इंडिया विक्स दिखाई रहा है कैसे वो मोमेंटम फिसल आउट हो रहा है इस समय मार्केट्स का। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर था, एटलीस्ट फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन खैर ये है बाजार की चाल। वीरू भाई, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, मूड मॉल है कैसा, ये दायरे से कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, या फिर दायरे को ही प्ले करना है, और प्ले करना है तो कैसे करना है? जी आशीष, देखिए मोर और लेस तो अभी भी रेंज ही नजर आ रही है, जो लास्ट वीक थी अभी भी वही है। इनफैक्ट जैसे अगर आप डेटा प्लेस करें ऑप्शन स्टैट्स का, तो अभी भी इंडियन मार्केट्स एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं और इसी रेंज में नजर आ रहे हैं जब तक वो ट्रिगर नहीं मिलता। आपने आई थिंक एफआईआई के स्टैट्स को समझा दिया, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। 1458 का अगर आप देखें बाइंग थी, 291 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। एफआईआई ने इंडेक्स 920 करोड़ रुपए का बेचा और उनके शॉर्ट्स अब काफ़ी नीचे आ चुके हैं, मतलब उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो 1 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी ये लास्ट ईयर अक्टूबर पोस्ट वॉर जो स्थिति थी एग्जैक्टली वहीं पर है एफआईआई। आशीष, इंडेक्स उन्होंने बेचा 920 करोड़ रुपए का, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट किए, 586 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 3500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। और अगर आप एफआईआई के स्टैट्स को आशीष डेरिवेटिव्स पे देखें तो 2534 करोड़ रुपए की सेलिंग, ह्यूज कॉल राइटर्स हैं वो, 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, 1,14,000 पुट खरीद कर लगभग 1,18,000 पुट शॉर्ट कर दिए। ये अभी भी एक बहुत टिपिकल साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के स्टैट्स हैं। यानी इस डेटा को देख के मैं दो चीज़ कह सकता हूँ आशीष के, अगर आप बहुत कंफर्टेबली एक रेंज को प्ले कर सकते हैं 100-125 पॉइंट की, जो कि आपने शुरू में रिफ्लेक्ट की थी, तो प्ले करिए, अदरवाइज आप ब्रेकआउट का इंतजार करिए। और तीसरा, आप ऑप्शन राइटर हैं तो आप एक रेंज बाउंड खेल सकते हैं मार्केट, मतलब आप एट द मनी कॉल पुट बेच सकते हैं, लेकिन 12 की विक्स पे लॉजिकली ऑप्शन राइटिंग नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कि डायरेक्शनली अगर आप देखें हमारे पास रेंज क्या है, स्टैट्स क्या है, जरा प्लीज आप कॉल्स और पुट्स लेके आइए। 18,000 की कॉल में अभी भी सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाइट 64 लाख का खड़ा हुआ है आशीष, और पुट में इतना ही लगभग पुट कमांड करती है 17,800 की 65 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। यानी इन दोनों कॉल्स और पुट्स का आउटस्टैंडिंग वाई सेम है। रेंज प्लीज पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर जो पिरामिड्स आएंगे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आशीष, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर कैसे इस कॉल राइटर ने और पुट राइटर ने निफ्टी को ग्रैब कर रखा है। 18,000 और 17,800, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल और ब्लू डार्क कैंडल, ये एग्जैक्टली जोन है आशीष। इसके बाहर जब तक हम सेटल नहीं हो रहे हैं मेरे ख्याल से, तब तक इस रेंज बाउंड ट्रेड पे ही हमें फोकस करना पड़ेगा। लेवल्स क्या है समझा देता हूं आपको। 17,886, 924, ये 900 का कॉल राइटर है, ये अमूमन हमारे पिछले 3 दिन के सेशन का हाई है आशीष। ये एक एग्जिट जोन रहेगा, और अगर 924 के ऊपर ट्रेवल करते हैं तब भी हम रेंज बाउंड रहेंगे, बट हाँ 961, 973 को टच कर सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आपका बजट डे का हाई। बड़ा चेंज इन व्यू, रेंज का ब्रेकआउट 18,010 के ऊपर ही पॉसिबल है। नीचे क्या, नीचे 17,789 और 17,756, ये आपका इस रेंज का पहला बेस है। इस डिप के
को उठाइए फायदा। अगर आप देखें इस रेंज को प्ले करिए बेस 1 और RS1 के बीच में। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक आशीष। आप एक बार जरा इसके पिरामिड्स को देखिए, आप 41,500 की कॉल और पुट्स को देखिए, कैसे किस तरीके से अगर आप देखें एट द मनी कॉल पुट बिकी हुई है, 26 लाख कॉल बिकी हुई है, 25 लाख पुट बिकी हुई है, पीसीआर है 1.09। दैट मीन्स ऑप्शन राइटर्स ने ये बिलीव कर लिया है कि ये 41,200 वॉलेट नहीं करेगा और 41,700 ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा। याद रखिएगा पिछले 5 सेशन का लो है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 41,100 41,200। पिछले 5 सेशन का हाईएस्ट क्लस्टर है एग्जैक्टली 20 डे में यानी 41,650 41,710। अभी भी बैंक निफ्टी को प्ले करने का फंडा यही है, बेस 1 टू बाय, RS1 टू एग्जिट। कोई बड़ा स्विंग ब्रेकडाउन तभी आएगा जब आप 41,000 की रेंज को डिसाइसिवली अवॉइड कर देंगे। 41,000 का टूटना मतलब 41 का वॉल्यूशन और 100 डेमा का टूट जाना, या फिर ऑन द हायर साइड जब तक हम 41,760 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहे हैं एक सेशन एटलीस्ट, या फिर 15 मिनट्स एटलीस्ट, अगर आप देखें 5 मिनट की 3 कैंडल्स, तब तक इस रेंज को ही खेलना है। आशीष बहुत रेंज बाउंड है, बहुत रेंज बाउंड है। इस लेवल्स जो वीरू मेंशन कर रहे हैं स्क्रीन्स पर आपके प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिए, इनको वॉच आउट करिएगा स्ट्रैटेजी स्क्रीन्स पर। लेकिन नीरज जी सुना है सारे स्टॉक्स न्यूज आपको बताने का, भाई क्या कोटा पूरा कर रहे हो जो पिछले हफ्ते नहीं आए थे आप? एक्चुअली क्या क्या खबरें हैं भाई? तो एक तो कोफोर्ज की खबर है जिसमें एक ब्लॉक होने की संभावना 1200 करोड़ रुपए की जो है इसमें सेल हो सकती है और इसमें ग्रीन शो ऑप्शन भी रहेगा। तो ये इंटरेस्टिंग है और इसमें हमको लगता है कि हांगकांग कंपनी बेरिंग जो है वो अपना हिस्सा बेच सकती है। अदानी के स्टॉक्स पर रखना चाहिए, कई सारी खबरें हैं इसमें। एक तो ASM फ्रेमवर्क से जो अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट आए थे वो बाहर आ रहे हैं। इसके साथ ही शुक्रवार को शाम को फिर वो मूडीज़ ने अपनी जो रेटिंग चेंज की थी, रेटिंग क्या, रेटिंग तो सेम रखी है, आउटलुक नेगेटिव कर दिया था उन्होंने, तो वो भी है। तो उसके साथ अडानी ग्रुप एक बार फिर से रडार पे आपको रहना चाहिए। अडानी ग्रीन ट्रांसमिशन पोर्ट पावर में इन्होंने चेंज किया, पोर्ट का हालांकि स्टेबल रखा है लेकिन बाकी का नेगेटिव कर दिया था। तो अडानी ग्रुप एक बार फिर से रडार पे यहाँ पे रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट वाली सुनवाई तो है ही है आज। बलरामपुर चीनी के नतीजे आए हैं, मुनाफा इन्होंने 27% कमज़ोर दिखाया है, 46 करोड़ के आसपास है और रेवेन्यू में भी 19% की गिरावट आई है। आप अगर गौर करें सारी शुगर कंपनीज़ के रिजल्ट लगभग ऐसे ही आए हैं कि प्रॉफिट गिर के आए और यही एक्सपेक्टेशन थी और मार्जिन में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। हालांकि वॉल्यूम जो है इनका एथनॉल वगैरह ये सब थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है जिसकी वजह से दबाव देखने को मिल सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट 68% कमज़ोर होकर 108 करोड़ के आसपास है, 339 करोड़ के सामने, और एबिटा में भी 38-39% की गिरावट आई है। ये एक बड़ा सरप्राइजिंग नंबर मुझे लग रहा है, जहाँ पे ग्लोबली रिकवरी है ऑटो सेगमेंट में, फिर भी ऑफ रोड वाले टायर्स में आधे हो गए मार्जिन, 22 वाले 12 एक्चुअली। तो ये थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, 12-13% का मार्जिन और इस तरीके के नंबर्स, जबकि रिकवरी है। माइनिंग में हमको ध्यान है कि पूरी ग्लोबली बहुत तेज़ी है, माइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऑफ रोड वाले टायर्स की जो कंपनी है ये, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी नंबर्स कमज़ोर हैं। ABB इंडिया में भी नंबर अच्छे दिखा रहे हैं, मुनाफे के लेवल कम से कम 62% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन डबल होंगे, लगभग 8.5 पौने 9 से 15, अनुमान था 10 का। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट और प्रॉफिट बहुत अच्छा है और एबिटा लेवल पे 96% की ग्रोथ है, तो नंबर बेटर मान जाएंगे। हालांकि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक रनअप यहाँ पे दिखाया है। मेट्रोपोलिस में मुनाफा इनका 12% जो है कमज़ोर हुआ है, रेवेन्यू 2.5% कमज़ोर हुआ है, एबिटा 6.5% कमज़ोर हुआ है और मार्जिन में इन्होंने 1% की वीकनेस दिखाई है। तो फिर भी ये नंबर में लगता है कि बेटर मान लीजिए आप, क्योंकि जिस तरीके का माहौल था पिछले 3 महीनों में एक्स कोविड, उसकी वजह से नंबर ख़राब है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पे नीचे। इन्फो एज आखिरी है, इनका नुकसान हुआ है 116 करोड़ का, जबकि इनको पिछली बार प्रॉफिट था। हालांकि उनको लगता है कि एक सेल थी उसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट के सामने लॉस आया है। रेवेन्यू हालांकि 39-40% बढ़ के आया है, एबिटा भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, मार्जिन 27 से बढ़ के 32%। तो जो एक्सेप्शनल लॉस 411 करोड़ का हुआ है वो पिछली बार गेन था उसके सामने, इसलिए नंबर आपको ये देखने को मिलेगा। ओवरऑल नंबर वीक यहाँ पे मानने चाहिए। BHEL में 56% की प्रॉफिट ग्रोथ है, रेवेन्यू 2.5% की है और इनके मार्जिन डबल हो गए, लगभग 1.7 से 2.5% मार्जिन पे काम करती है BHEL।
तो लॉसेस से वैसे रिकवर कर रही है, ये हाईलाइट है। ये एक सारे नंबर्स पे ध्यान रखिए। लेकिन मैं इतना रडार पे आज आपके फिर से एक बार अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ही रहेंगे। बहुत सारे और नंबर हैं, जब Multiple हम लोग news सीधा हैं। सौदा हाँ, आएंगे नंबर ना, भी बहुत सारे हैं, बहुत तो सारे नंबर्स आपको डिटेल में समझाते चलेंगे। एक पीवीआर को रखिए रडार पे। सुना है पठान के कलेक्शन बढ़े ही चले जा रहे हैं यार। कल वीरू ने भी कंट्रीब्यूट कर डाला। कैसी रही भैया? वीरू को दिखाए, वीरू वीरू मेरे ऑडियो है दिक्कत। हाँ आशीष आप बोलिए, आवाज आ रही है। मैंने सुना पठान के कलेक्शंस में आपका भी कंट्रीब्यूशन आ गया है। कैसी रही? देखिए एक तो पूरा हफ्ता लास्ट वीक दायरे में रहे, है ना। ऊपर से मैंने कल पठान देखी, मेरे को पसंद नहीं आई आशीष, नहीं पसंद आई। लेने के वीकेंड खराब हो गया। पर ये 900,000 रुपये बना दिए भाई साहब। मतलब आप एक्चुअली 950 करोड़। हाँ आशीष, अरे आप 15,000 करोड़ रुपए बना दीजिए। मैं कह रहा हूँ भगवान करे 15,000 करोड़ रुपए बना दे, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा सकते ना। कोई कूद रहा है, कोई फांद रहा है, कोई बर्फ पे भाग रहा है, कोई उड़ रहा है। बड़ा पचाना बहुत मुश्किल था। वो देखने तो गए थे। नहीं ये तो मुझे- मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस बाद जब किसी ने लौटेंगे invite- तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, शाम 5:30 बजे हमारी इन्फ्लेशन रिपोर्ट आनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में वो हिंडनबर्ग अदानी रिपोर्ट पे बात, वो जो हियरिंग है वो कंटिन्यू होगी। आज सेबी को अपना रिस्पॉन्स देना है। बजट सेशन जो पार्लियामेंट का है आज उसका आखिरी दिन है। पहला पार्ट आज खत्म हो जाएगा, लास्ट दिन है। आरबीआई आज से, आपको याद होगा पॉलिसी के दिन अनाउंस कर दिया था, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाजार है उसके ट्रेडिंग आज जो है कोविड के चलते 9 बजे से 3:30 बजे तक कर दिए गए थे। अब वापस पुराना टाइम रिस्टोर हो रहा है। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जीसेक का बाजार खुला रहेगा आज से। निफ्टी का कोई रिजल्ट आज नहीं आना। वायदा बाजार के 4 इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, वो बता देता हूं आपको। गुजरात गैस, पीएफसी, सेल और जी एंटरटेनमेंट, ये 4 वायदा बाजार के नंबर्स आज आने हैं। आपकी स्क्रीन पे एक अपडेट आ रहा था, फेड गवर्नर्स की स्पीचेस आजकल क्लोजली मॉनिटर हो रही है ना। उसी कड़ी में मिचेल बोमैन साहब की आज फ्लोरिडा में एक स्पीच है। आज से हमारा 14th एडिशन एयर इंडिया शो का शुरू होगा बेंगलुरु में, जिसको पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे। और आज नेशनल विमेंस डे है। सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सभी महिलाओं को इस दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जाते जाते कमोडिटीज, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता की तरफ से जो पिक्स आए वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सोना खरीदना है 57,000 के टारगेट्स के लिए और कच्चे तेल में बाय इनिशिएट करें 6700 के लक्ष्य के लिए। यह है आज की प्रिफर्ड कमोडिटी पिक्स। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।